नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस प्लेटफ़ॉर्म प्राची मिश्रा ऑफ़िशियल पर एंड आप सभी लोग से बहुत बार रिक्वेस्ट करती हूँ भाई नोटिफ़िकेशन ऑन कर लो, सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे वाली वीडियोज़ आपको मिलती तो रहे एटलीस्ट, राइट? चलो आगे आते हैं। तो ई-20 पेट्रोल विवाद नितिन गडकरी ने मानहानि वाले पोस्ट और डीप फेक वीडियो के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। तो पहले तो ये देखो कि तुमने तो कहीं ये वीडियो नहीं बनाई थी भैया कि ई-20 में ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। अगर बनाई थी तो आपके ऊपर कसंजा जो शिकंजा है वो कसा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नितिन गडकरी चले गए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट और कह रहे हैं कि भैया जिसने मेरी इमेज को खराब किया है उस पर हम मानहानि का केस तो ठोक करके रहेंगे। तो बात ये हो जाती है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ गलत नीति को बोला है तो सरकार अब धमकी देगी तुम्हारे ऊपर मानहानि कर देंगे। खैर, यहाँ पर सरकार की आलोचना करना एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन अगर आप शब्दों का यूज कर रहे हो, गलत तरीके से डीफेक बना रहे हो, उनकी वीडियोस गलत तरीके से तो भाई अगले इंसान की भी तो अपनी एक इज्जत है ना। आप उसकी नीति का विरोध करो, कोई गलत बात नहीं है। आप उसको हर तरह से क्रिटिसाइज करो, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन पर्सनल जा करके अगर उसके बेटी, माँ, बहन, बच्चों, उसकी इमेज, उसको लेकर के अलग तरीके की गाली देना, जैसे कि अभी जनजाति प्रोटेस्ट में मैंने देखा। देखो कुछ भी हो, आप सरकार का बिल्कुल मैं कहती हूँ 100% विरोध करो, लेकिन पर्टिकुलर इंसान को इस तरीके से टारगेट करना, दिस इज नॉट द कल्चर ऑफ इंडिया। नहीं, ये चीज पूरी तरीके से गलत हो जाती है कि आप ऐसे गाली देना, ऐसे गाली गलौज करना, ये हमारे उसमें शामिल भी नहीं है। तो आते हैं केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने ई-20 एथेनॉल मिश्रित एथेनॉल कार्यक्रम को लेकर के सोशल मीडिया पर जो मानहानि वाले पोस्ट हैं और डीफेक वीडियो है इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नितिन गडकरी के जो इस मामले हैं इस पर सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी कि भैया आप सिविल जो मुकदमा है, स्वीट है जिसको हम बोलते हैं, वो आप दायर कर दीजिए। अब आप देखो कि जिन लोगों ने ये काम किया था, 4-5 जो भी लोग शामिल हैं, इस पर अभय आहूजा अब सुनवाई करेंगे और उनको समन भेजेंगे। अब देखिए क्या पूरा मामला है। तो गडकरी की ओर से एडवोकेट संदीप एस लड्डा ने अदालत में बताया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कई झूठे, भ्रामक, मानहानि वाले पोस्ट और एआई डीप फेक वीडियो चलाए जा रहे हैं, जो कि गलत हो जाता है क्योंकि आईटी एक्ट तो सबके लिए ना। इस भारत में जितने लोग निवास कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ ऐसा कुछ भी होता है तो उनके लिए आईटी एक्ट है, तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि ये सामग्री मुंबई सहित पूरे देश में इंटरनेट के माध्यम से देखी जाती है, इसीलिए महत्वपूर्ण हिस्सा बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। अब आते हैं क्लॉज 12 के तहत अनुमति क्यों मांगी गई। गडकरी की ओर से लेटर्स पेटेंट और क्लॉज 12 के तहत अदालत से अनुमति मांगी गई। ये प्रावधान तब लागू होता है जब किसी मामले में कुछ हिस्सा अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर और कुछ यहाँ पर बाहर होता है। कुछ तो है, लेकिन बाहर कैसे कि जब तक खुद वो व्यक्ति आकर के नहीं कहेगा कि हाँ आपको करना है, तो हम अपने आप से कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने लेटर मांग लिया कि क्या हम इसमें मुकदमा चलाएं या ना चलाएं। इन्होंने बोला हम लेटर में आपको क्या देते हैं, अनुमति, जाओ चलाओ जाकर के मुकदमा। चलो, अदालत ने क्या बताया कि कथित मानहानि वाला कंटेंट मुंबई में भी उपलब्ध है। ये कंटेंट पूरे भारत और विदेशों के इंटरनेट पे भी देखा जा रहा है, यानी कि इससे इंडिया की इमेज धूमिल करी जा रही है। दूसरा, ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शन, इसके तहत सिविल मुकदमा दायर करने के लिए अनुमति आवश्यक थी। अदालत ने ये दलील स्वीकार करते हुए गडकरी का जो मुकदमा है इस पर दायर करने की अनुमति दे दी है। गडकरी ने अब इसको लेकर के क्या कहा, देखो, प्रस्तावित मुकदमे में कहा गया है कि ई-20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय करता है, ना कि व्यक्तिगत रूप से इसको नितिन गडकरी करते हैं। सेम ये समझना होगा उन लोगों को जैसे कि कुछ सौरभ जैसी जैसे जो अनपढ़ गवार लोग हैं आकर के वीडियो बना देते हैं और कहते हैं अरे मेरी तो जो मर्सिडीज थी पहले इतना देती थी और फिर उसके बाद 50% तक घट गई। तो भाई ये बोलने के लिए पहले रिसर्च तो करो, आकर के मुंह से कुछ भी हक दोगे, ये बात थोड़ी ना होती है। तो वही बात हो जाती है। इसीलिए उन्होंने इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराने या फिर उनके खिलाफ गलत जानकारी या तथ्यागत रूप से सही नहीं है। आप किसी इंसान को क्यों टारगेट करते हो, क्योंकि उस मंत्रालय में बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, ई-20 अब पेट्रोल क्या हो जाता है। तो भैया हमको पता है कि ई-20 पेट्रोल एक ईंधन है जिसमें आपका 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिक्स किया गया है। ठीक है, एथेनॉल बेंडेड पेट्रोल ईबी प्रोग्राम हम लेकर के आए थे क्योंकि फ्यूचर में भैया हमें एनर्जी और इसके अदर जो सोर्सेज है वो ढूंढने पड़ेंगे। ऑफकोर्स हम लार्जेस्ट आबादी हो जाते हैं तो हमारा कंजप्शन बहुत ही ज्यादा है, तो कुछ अगर अल्टरनेट नहीं निकाला और कल को शॉर्टेज हुई तो क्या करेगा। तो सरकार इसके लिए कुछ बेटर ही कर रही थी। ठीक है, ई-20 कार्यक्रम का उद्देश्य था कि कच्चे तेल के आयात की निर्भरता हम कम करें और हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुआ क्या। नाउ, ईंधन आयात बिल कम करना, कार्बन उत्सर्जन घटाना, जैव ईंधन उपयोग को बढ़ाना, गन्ना, मक्का, अन्य उत्पादों में एथेनॉल की मांग बढ़ा करके किसानों को लाभ पहुंचाना और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, ये था मेन उद्देश्य ई-20 को लेकर के जो आया गया था। लेकिन लोग कुछ भेड़
भेड़-चाल चलते हैं हमारे देश में और फिर वो कुछ भी बोलने लगते हैं। ई20 को लेकर के चिंताएँ क्या हुई? क्योंकि ई20 का अब देखो मुद्दा मेन क्या आता है? मुद्दा ये आया कि भैया ई20 के डालने के साथ हमें माइलेज बेहतर नहीं मिल पा रहा है, उसपे असर पड़ रहा है। इंजन के कुछ धातु और रबर के हिस्से जंग खा रहे हैं। लंबे समय से इंजन के प्रदर्शन को लेकर के सवाल उठ रहे थे। हालांकि ऑटोमोबाइल कंपनियां अब ई20 कंपैटिबल वाहन बाजार में ला रही हैं। तो नाउ इसके लिए पहली जो गाड़ी है जो कि ई20 पेट्रोल आपकी बर्दाश्त कर सकती है, माइलेज अच्छा देगी, तो टाटा ने अपनी ऐसी पहली गाड़ी इंडिया में लॉन्च भी कर दी है जो पूरी तरीके से ई20 के लिए सुटेबल हो जाती है। तो प्रॉब्लम ये थी कि भैया गाड़ियां हमारी उस हिसाब से नहीं थी, उसमें परिवर्तन करना चाहिए था, उसमें फ्लॉज हमारी चीजें थी, नीतियों में सरकार से कुछ गलतियां हुई थी जो कि पूरी तरह सही हो जाती हैं। सरकार को निशाना बनाओ, हजार बार बनाओ, लेकिन व्यक्तिगत किसी की बेइज्जती करना बिल्कुल सही नहीं हो जाता है भाई। चलो आगे आ जाते हैं। नाउ डीप फेक क्या होता है? अब देखो इनका जो डीप फेक बताया गया, तो इनकी आर्टिफिशियल वॉइस बनाई गई, नकली वीडियो इनकी क्रिएट की गई, नकली वॉइस क्रिएट की गई और इनके खिलाफ कुछ कुछ ऐसे करके वीडियोस क्लिप वायरल कर दिए गए, जिससे गलत जानकारी फैली, लोगों में और भी ज्यादा भ्रम पैदा हुआ और इनको लेकर के हेट फैल गया। नाउ इस मामले के तहत नितिन गडकरी डीप फेक तकनीक, ऑनलाइन मानहानि, सोशल मीडिया की जो जवाबदेहिता है, डिजिटल गलत सूचना है, इसके महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये मेरे साथ हुआ है, तो अब ये सारे वीडियो भविष्य में ऐसे ना हो, किसी के खिलाफ ऐसा कुछ ना किया जाए, कोई ऐसे वीडियो ना बनाए, किसी राजनेता का पर्टिकुलर टारगेट ना करे, इसलिए मैंने ये काम किया है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, तो जरूर बताइएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा एंड दिस इज दी माई इंस्टाग्राम, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू।